जय हिंद दोस्तों। कार चलाते टाइम हाईवे पर या रोड पर एक कार वाला दूसरी गाड़ी वाले से किस तरह से बात करता है, दूर से ही वो तरीका कौन सा है और किस तरह से वो दूर से ही दूसरे को समझाता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस तरह से ये वार्तालाप होती है एक कार वाले की दूसरे कार वाले से। ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है और इस वार्तालाप में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो डेलीगेशन होती है, जो होता है, ये जो बातचीत होती है, ये एक संकेत के रूप में होती है। और संकेत किस तरह से, कौन सा संकेत कब दिया जाता है एक कार वाले को दूसरे कार वाले के लिए या फिर कोई सी भी गाड़ी के लिए, जब हम रोड पर चल रहे हैं, कुल मिलाकर के एक गाड़ी वाले को दूसरों को संकेत देना है कि मैं अब क्या करना चाहता हूँ, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारी कार में कार कंपनियों द्वारा एक सुविधा दी गई है। उस सुविधा का आपको लाभ उठाना याद होना चाहिए और उस सुविधा का इस्तेमाल, उस फैसिलिटी का आपको सही तरीका याद होना चाहिए, इस्तेमाल करने का, प्रयोग करने का, जिससे कि आपकी ड्राइविंग स्किल अच्छी हो जाएगी और सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको कि ये क्या चीज़ होती है और ये किस तरह से उपयोग की जाती है। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें क्या है। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ कार के इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर के बारे में, इंडिकेटर का मतलब ये कहने का है कि आपको आपके द्वारा किसी को सूचना देना। जैसे कहने का मतलब, ये टेलीफोन के द्वारा हम बात करते हैं, उसी तरह से रोड पे हमें किसी को अगर संकेत देना है, ये संकेतक का काम करते हैं इंडिकेटर। यहाँ से लेकर के आप, जैसे मान लीजिए कि 100 मीटर दूर या आधा मीटर दूर आप संकेत देते हैं दूसरी गाड़ी वाले को कि भैया ये जो चीज़ है, अब मैं यह करने वाला हूँ, तो उसका संकेत किस तरह से दिया जाता है, मैं आपको सारी चीज़ें इस बारे में बताऊंगा। तो कार का इंडिकेटर कब चलाना चाहिए, कौन सा कब चलाते हैं, कब नहीं चलाना चाहिए, ये चीज़ें भी आपको जानने की ज़रूरत है। तो आपको कार का इंडिकेटर कब नहीं चलाना चाहिए और कब चलाना चाहिए, और जब आपको टर्न लेना है तो कब लेना है और कब नहीं लेना है। कब लेना है, तब इंडिकेटर चलाना है, कितने मीटर पहले कार का इंडिकेटर चालू हो जाना चाहिए, इसका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कार में क्या होता है कि आपको जो है, सामने वाले को, जो ड्राइवर है, सामने जो गाड़ी आ रहा है, वो आप उससे फ़ोन लगा के बात नहीं करोगे कि मेरे को जो है इधर टर्न लेना है, तो मेरे को जो है अब साइड दे दो आप। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि एक संकेत होता है, इंडिकेटर होता है, इंडिकेट करते हैं हम एक दूसरे को। तो कार का इंडिकेटर कब नहीं जलाना चाहिए, कब जलाना चाहिए, कितने मीटर पर जलाना चाहिए, और अननेसेसरी जलाने से क्या होता है और अपोजिट का जला देने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, कार का इंडिकेटर जो है वो कब नहीं जलाना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये बताना ज़रूरी है, और कब चलाना चाहिए ये भी ज़रूरी है। तो आपको एक बात ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए कि आपको जो है चौराहे पर रुकना है और यहाँ से 30 मीटर दूर आपका चौराहा है, तो आपको जो है गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से करके, और जो है 30 सेकंड पहले जितना आप देख लेना कि कार का इंडिकेटर कब चलाना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी की स्पीड है 60 की स्पीड है और आपको मुड़ना है इतनी दूरी पे, तो 60 मीटर पहले आपको इंडिकेट करना पड़ेगा पीछे वाले को या आगे वाले को। मीटर के हिसाब से इसका इंडिकेशन होता है, मतलब कि सूचना दी जाती है। जैसे 10 की अगर आप स्पीड से चल रहे हैं, तो 10 मीटर पहले आपको पीछे वाले को सूचना देना है कि मेरे को मुड़ना है, क्योंकि गाड़ी की गति धीरे है। गाड़ी की गति जब तेज होती है तो पहले से हमें सूचना देना पड़ती है। 60 मीटर जो है, 60 की स्पीड से कितने सेकंड में, 6 सेकंड से भी कम समय में हम ये दूरी तय कर लेते हैं। तो इस दूरी को आपको समझने की ज़रूरत है। और एक बात बता दूं कि अपोजिट साइड वाले इंडिकेटर कभी नहीं चलाना चाहिए। जिस साइड में आपको टर्न लेना है, उस समय से पहले 6 सेकंड पहले, 10 सेकंड पहले आपको इसका इंडिकेट करना पड़ेगा। यूँ नहीं है कि 1 मीटर या 1 किलोमीटर पहले से आपने इंडिकेटर चला दिया, 1 किलोमीटर पीछे वाला बेचारा परेशान हो रहा है कि ये किधर जाएगा, समझने की बात परेशानी आ ही रही है। तो इन बातों को ध्यान रखना है आपको कि कब आपको इंडिकेटर जलाना है और कब नहीं जलाना है। जय हिंद दोस्तों।